दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा सुझाई गई कुछ ऐसी बातें जिनसे हमारे जीवन में बदलाव आने लगता है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है, जिन बातों को अपनाकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। जैसे कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किया जा सकता है। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो न मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता है। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करता है। जीवन में कर्म अवश्य ही करने से ही हमें आगे कर्मों के फल के रूप में अच्छा फल प्राप्त होता है, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। इससे हमें सीख मिलती है कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र सखा, चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और उस समय पर मदद भी करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया था। खाना हमेशा प्रेम पूर्वक सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वो अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। अपने कर्तव्यों से कभी भी पीछे न हटें। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्णा ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ़ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देनी चाहिए। कृष्णा ने अपनी भुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ़ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्णा ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही हमें सीख देती है। सच के खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया था, जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्णा से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। अगर आपको यह सभी सीख अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।